माया कहाँ है? परम धाम से बाहर है, भीतर है, ऊपर है, नीचे है। क्योंकि एकमात्र सत्य लोक परम धाम है। तो योग माया भी उनके अंतस्करण के 4 भाग हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। वहां अक्षर भगवान लीला करते हैं, जिसमें वो गहन निंद्रा में जाते हैं। योग निंद्रा है, संसार की निंद्रा नहीं है। और उस योग निंद्रा में स्वप्न रचते हैं, जिसको श्रीमद् भागवत में कहा कि एक अंडा मुंह सागर में तैरा और फिर उसमें से भगवान आदि नारायण। तो नींद आई, फिर स्वप्न आया। स्वप्न में अक्षर भगवान का मन स्वरूप, स्वप्न स्वरूप ही क्षर पुरुष या भगवान आदि नारायण। लेकिन हमारी आपकी तरह वो एक बारी में एक स्वप्न नहीं देखते। कितने देखते हैं? असंख्य, करोड़ कोटि ब्रह्मांड बनाते और मिटा देते हैं एक ही पल में। अब क्षर पुरुष, अक्षर और उससे ऊपर अक्षरातीत। उनकी लीला स्थली कौन सी है? परम धाम। अक्षरातीत का एक और नाम भी है, क्या है? सच्चिदानंद। जिससे पता लगता है कि उनकी 2 लीलाएं हैं, एक सत्य की और एक हम। श्यामा जी आनंद अंग है, हम उनके अंग हैं। हमारी लीला कौन सी है? आनंद की लीला है। हमारी लीला कौन सी है? आनंद की लीला। और राज्य परम धाम में चिदानंद लीला करते, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और सत अंग और उनके अंग महालक्ष्मी, वे मिलकर ब्रह्मांड बनाना और मिटाना। पहली बार हृदय में धनी ने लिया सत को आनंद और आनंद को सत की लीला दिखानी है। इसीलिए हम मूल मिलावे में ही बैठे इसे देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं इस लीला को। परम धाम में कितने पक्ष हैं? कितने पक्ष हैं? केवल 25 ही हैं। पहले तो समझते हैं पक्ष, 25 पक्ष का मतलब क्या है। जैसे भाई भारत है, उसकी फिर स्टेट्स हो जाती है ना अलग समझने के लिए। ये गुजरात है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये यूपी है, ये एमपी है। भाग, स्टेट्स मतलब पार्ट्स। तो परम धाम 25 भागों में है, ऐसा कहा गया। फिर आगे चल के महामती क्या कहती हैं? एक एक पक्ष में अनंत पक्ष है। कितने सागर बताए गए परम धाम में? फिर महामती आगे चल के कहती एक एक सागर में अनंत सागर है। अब इसे समझना हो ना तो बचपन वो कहानी याद है, एलिस इन द वंडरलैंड। एलिस नाम की लड़की थी, उसके घर में एक छोटा सा दरवाजा था जिसमें घुटनों के बल जाया जा सकता था। उसके अंदर गई तो पूरा ब्रह्मांड था, घर में एक छोटा सा दरवाजे से पूरी दुनिया की। ऐसे परम धाम है, अनंता अनंत पक्ष, एक एक पक्ष। लेकिन बेशुमार ल्याऊं शुमार। हद की बुद्धि है ना, तो उसको समझाने के लिए 25 पक्ष कहे। अब 8 सागर परिक्रमा में भी वर्णन है और 8 सागर सागर ग्रंथ में भी वर्णन है। ये पता है आप लोगों को? जो परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन है वो जाहिरी सागर है, जिसमें आप जल क्रीड़ाएं कर सकते हो, जिसमें नौका विहार कर सकते हो, जिसमें टापू मॉल का वर्णन आया। ये 8 दिशाओं में 8 सागर हैं और 8 सागर राज्य के हृदय के कहे गए, जो कि सागर ग्रंथ के अंदर वर्णन है। ठीक है, ये बात फर्क रही, समझ में आ गई? 8 सागर हृदय के हैं, जिसमें इश्क सागर है, एक दिली है, वाहिदत है, नूर, वो हृदय के हैं। वो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी।